हेलो गाइस, ये चल रहा है फिग्मा का कोर्स और आज की इस वीडियो में हम लोग फिग्मा में ड्रीम 11 मोबाइल एप्लीकेशन का होम पेज बना के देखेंगे और वो भी कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, कॉन्स्टेंट्स, स्टाइल्स को प्रॉपर तरीके से यूज करते हुए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं डिजाइन करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये फ़ाइल दिखा देता हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं और ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ आपको फ़ाइल दिखा देता हूँ कि कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैंने बना के रखे हुए हैं, जो आइकन्स हमें चाहिए होंगे टैब्स में या बॉटम मेन्यू बार में। मेरी अदर वीडियोस जो पीछे आई हैं इसी सीरीज़ में, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इस तरह से कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्विकली एक का, जैसे कि ये क्रिकेट वाला है तो ये मैं यहाँ पे एक बना के दिखा दूँगा। बॉटम मेन्यू बार है, इसका भी एक यहाँ पर मैं बना के दिखा दूँगा आपको, ताकि आपको आइडिया रहे। और ये भी है, कंपोनेंट्स हैं उनके वेरिएंट बने हुए। ओके, एंड फिर यहाँ पे हमने कुछ जो बैनर्स यूज़ होने हैं वो बना के रखे हुए हैं। एंड ये लोगो है इसका और कुछ आइकन्स हैं जो यूज़ होने हैं, वो हमने यहाँ पे एक बार रख दिए। ओके, एंड ये इमेज है जो हमारी यहाँ यूज़ होनी है बैकग्राउंड में, इस तरह की एक इमेज भी ले ली है। तो आपके लिए इतना कंटेंट रेडी रहेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते टाइम ये सारी चीज़ें बना के देखोगे अपने आप। ओके, कंपोनेंट्स वगैरह, तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएंगे। तो चलिए क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही है कि ये मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिया है, ओके, एप्लीकेशन का। एंड यहाँ पे मैंने एक आर्ट बोर्ड रख लिया है। आर्ट बोर्ड का साइज़ जो है 141 लिया है मैंने, 896, राइट। तो विड्थ जो है 141 की मैंने यहाँ पे ली है, ये आर्ट बोर्ड है। और इस पे एक लेआउट ग्रिड जो है वो मैंने यहाँ पे लगा ली है। ओके, तो 5 कॉलम की मैंने ये ली है। और यहाँ पे अगर मैं 5 कॉलम ग्रिड लगा के देखता हूँ, जो कि एप्लीकेशन से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप देखेंगे 5 कॉलम ग्रिड के अकॉर्डिंग ये वाला जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है, परफेक्टली इसके अंदर सेट हो रही है ये चीज़ें। हालांकि यहाँ अगर देखो तो ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉलम्स के अकॉर्डिंग नहीं है। इसकी जो बॉटम मेन्यू बार है ये अलग वे से इन्होंने बनाया, अदरवाइज दोनों तरफ जो गैप है वो परफेक्टली इस तरीके से मैच हो रहा है। ओके, तो इसका अगर हम देखें ग्रिड की सेटिंग्स क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सेम ग्रिड की सेटिंग आप भी बना सकते हो, अदरवाइज ये फाइल जो मिल रही है उसमें जो ये ग्रिड होगी ऑलरेडी सेट आपको मिलेगी, आपने जस्ट हाइड अनहाइड करना है। तो दोनों तरफ 16 की मार्जिन मैंने रखी हुई है, गटर विड्थ 20 है, 5 जो काउंट है इसका, और स्ट्रेच्ड की हुई है इसको। ओके, राइट। तो इसको मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से भी हम लोग इसे चाहे तो भी हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी मैंने यहाँ पे क्या लेना है, जल्दी से हम लोग इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सेम इसी साइज़ का इस तरह से एक रेक्टेंगल रख दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल रखा। इसका जो कलर है वो हम लोग इसमें अभी सेट करेंगे। देखिए अब कलर दे रहे हैं तो हमने कलर्स डिफ़ाइन करने हैं। तो यहाँ से हमें कौन कौन से कलर्स मिल रहे हैं वो हमने डिफ़ाइन करने हैं हमारे यहाँ पे। ये हम एक तरह से डिज़ाइन सिस्टम बना रहे हैं, कह सकते हैं स्टाइल गाइड बना रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अभी के लिए कुछ कलर्स जो हैं वो फिक्स करने हैं, यहाँ से कलर्स लेने हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से कलर्स हैं, इसी तरह से आपने भी वर्क करना होगा अगर इस पर कॉपी करते हैं। तो ये रेड कलर है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये ग्रीन कलर यूज़ हुआ है, तो रेड एंड ग्रीन, और रेड के ये वाला शेड भी है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा। एंड इसके अलावा अगर हम लोग ग्रीन का देखें तो ग्रीन का भी एक थोड़ा सा लाइट कलर है। तो जैसा इसका लाइट कलर लिया है रेड का, ऐसे ही ग्रीन का यहाँ पे भी लिया है। तो इस तरह से आपने एप्लीकेशंस को समझना होता है कि इन्होंने किस किस तरह से कौन से कलर्स लिए हुए हैं। ओके, राइट। उसके अलावा जो कलर्स आप देख रहे होंगे, ये तो इनके फ्लैग्स में तो बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, ये इमेजेस हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक रेक्टेंगल ये बना लेता हूँ और इसमें मैं कलर ये वाला ले लेता हूँ। ओके, ये कलर हो गया। और कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है जो यहाँ पे लिया गया है। यहाँ से मैंने ये ग्रीन कलर भी पिक कर लिया। एंड अब इसके जो दो शेड्स हैं वो भी हम लोग पिक करेंगे। तो ये कहाँ से करेंगे, जैसे कि ये है रेड का जो शेड है वो यहाँ से हमें मिल रहा है, ये, राइट। और ग्रीन का जो है वो ग्रीन का हमें यहाँ कहीं से मिलेगा। ये देखिए इस पिक्सल से हम लोग पिक कर लेते हैं। तो ये दो जो इनके शेड्स हैं वो हमें मिल गए, और ये हमारा मेन जो रेड और ग्रीन कलर है। इसके अलावा अगर हम चाहें, अगर और देखना है, जैसे कि अभी इसी स्क्रीन पे अगर देखें तो ये ऑरेंज और ये रेड है, ये एक्चुअल फ्लैग से ही आया है। तो हम चाहें तो ये वाले कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, और इसके अलावा अब ग्रेज में अगर जाते हैं तो ग्रे कलर के अंदर हम लोग, चलिए इसी रेक्टेंगल को ले लेते हैं हम लोग कॉपी करके।
ओके, एंड ये हमारा जो कलर है वो ग्रे कलर है। एंड ग्रे कलर लेने से पहले एक्चुअल में हमने डार्क वाला कलर भी लेना है, जो हमारा टेक्स्ट का कलर है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये ब्लैक कलर हमने लिया है। सेकंड नंबर पे जो कलर है वो हम लोग देखें तो यहाँ इनके अंदर लिया गया है। तो यहाँ से मैं इसका कोई एक कलर जो है, जो डार्केस्ट हमारा पिक्सल है इसके अंदर ग्राफिक में, वहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ। थर्ड वाला जो कलर है यहाँ पे वो ये वाला है, लाइट कलर। ठीक है, तो ये काफ़ी लाइट दिखाई दे रहा है, ये कलर ले लिया हमने। एंड इसके अलावा अगर कलर देखें तो हमारे पास आई थिंक ये वाला भी कलर थोड़ा सा अलग है, जो मेन्यू के अंदर कलर है, मे बी ये सेम कलर होगा। ओके, तो ये हमने कलर्स लिए, इन्हें हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, सॉरी कट कर रहे हैं, इस तरह से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप इसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो एक स्टाइल गाइड की तरह, इनके नेम भी लिख सकते हो, इनके कलर कोड्स भी लिख सकते हो। ओके राइट, तो अब इनके हम लोग यहाँ से कलर डिफाइन कर लेते हैं, स्टाइल्स डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा रेड, तो ये आपके अलग अलग कलर्स की यहाँ पे स्टाइल्स बन गए हैं। अब हम लोग कलर देना स्टार्ट करेंगे तो स्टाइल में से ही देंगे। आप अगर छोटी सी एप्लीकेशन कोई बना रहे तो बिना स्टाइल के डायरेक्ट भी कलर पिक करते हुए आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया, नाइस। और यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, ये सर्कल बनाना है, प्रोफाइल वाला लोगो रखना है, और आइकन्स 3 आइटम्स जो है यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ एंड यहाँ रख लेते हैं हम लोग। राइट, जो भी साइज़ हम देना चाहें, तो अभी इसके लिए क्या साइज़ है, 24x24 का है। इन दोनों को हम लोग कहीं यहाँ कहीं रख लेते हैं। ओके, ये देखिए, इसे मैं ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ रखूँगा। चलिए, इसका गैप जो है हम लोग बाद में सेट करेंगे, अभी के लिए हम लोग इसे लोगो को थोड़ा सा बड़ा करते हैं जितना यहाँ लिया गया है। ओके, थोड़ा सा हम लोग इसे सेंटर में रखेंगे एंड अगेन थोड़ा छोटा भी करना पड़ेगा। ओके, अभी के लिए हम लोग इतना लेते हैं। अब हमारा ये सर्कल लेना है प्रोफाइल वाला, तो हम लोग ओ प्रेस करेंगे और एलिप्स सेलेक्ट हो जाएगा। 40x40 का हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें प्रोफाइल पिक्चर आ सकती है। तो अब हमारे यहाँ के टॉप के आइटम सारे रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट ए करना है, और इससे एंड इसे सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट ए प्रेस करना है। तो ये दोनों एक ऑटो लेआउट है और ये एक ऑटो लेआउट है। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट ए कर दूंगा, तो ये पूरा एक ऑटो लेआउट हो गया। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इसका गैप जो है अब हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो 32 का इसका गैप है, हम लोग इसे 24 करके देखते हैं। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। अभी अगर मैं गैप कम कर रहा हूँ तो ये इस साइड से कम हो रहा है, राइट। हालांकि हमने ये यहीं पे चाहिए, ये इधर आना चाहिए चल के। तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, देखिए हमारा ये जो है, इसकी हम लोग विड्थ पहले तो हम लोग फिक्स करते हैं एक तरीके से। यहाँ से इसकी विड्थ फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स है। अगर आप यहाँ देखें तो ये फिक्स विड्थ दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हम लोग इसमें जाएंगे, पैक्ट की जगह पे स्पेस बिटवीन कर देंगे। अब स्पेस बिटवीन करने की वजह से अब क्या होगा, देखिए मैं इस वाले के अंदर गया ऑटो लेआउट में, और यहाँ से अगर मैं कुछ भी कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये देखिए इस तरह से कम ज़्यादा होगा। तो अब पर्स जो है, ये वाला वॉलेट का आइकन है, ये हमारा यहाँ फिक्स है और ये यहाँ पे मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 16 का गैप दे देते हैं। तो हमारा एक तरह से ये हेडर वाला जो पार्ट है फिलहाल के लिए रेडी है। हम नीचे आएंगे, नीचे आते हैं तो हम थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि क्रिकेट, फुटबॉल और इस तरह के आइकन्स हैं जो कि हमने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। इसे सबसे पहले ये जो अरेंज किया हुआ है, इसे हमने ऑटो लेआउट में रख लिया है। ओके, एंड अब इसी का हम लोग यहाँ से ऊपर टॉप में देख रहे हैं क्रिएट कंपोनेंट करेंगे। ये कंपोनेंट बन गया है। अब हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये वेरिएंट भी बन गया है इसका। अब हम लोग इसे कुछ यहाँ पे ले आएंगे, राइट। और ये जो है, इसे सेलेक्ट किया पूरे को, कंपोनेंट को, और यहाँ से गए सिलेक्शन कलर के अंदर जो हमारा ब्लैक कलर है उसको हम यहाँ से 4 डॉट से स्टाइल में जाके और स्टाइल में चेंज कर देंगे, राइट। एंड यहाँ जाएंगे और अगेन सिलेक्शन कलर में स्टाइल में जाके यहाँ से ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा जो है एक तरह से ये इसी तरह से मैंने ये बना लिया है। ये सभी जो आइकन्स हैं ये आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये अब हमारा बन गया है। और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इनके हम लोग नेम देंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी 1 क्या है, ये ऑफ का है। ओके, एंड यहाँ पे गए, इसकी प्रॉपर्टी 1 क्या है, वेरिएंट 2 की, ये है ऑन एंड ऑफ दे दिया। अब इससे क्या होने वाला है कि हम लोग जब भी एसेट में जाएंगे और ये हमारी ट्रायल वाला, देखिए ये सॉरी टैब वाला हमने जो बनाया था वो वाला कंपोनेंट है, इसे हम लोग यहाँ रखेंगे। और क्योंकि हमने इक्वल टू ऑन ऑफ किया था,
तो यहाँ पे हमारे पास टैब बन के आ जाता है। ये देखिए टॉगल बटन बन के आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे टॉगल बटन आ रहा है, तो ये टॉगल बटन आ गया। तो टॉगल बटन से ही जस्ट आप एक्टिव और नॉन एक्टिव ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे लेयर्स में, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये ऑन इक्वल टू ऑन और इक्वल टू ऑफ था, इसलिए अपने आप वहाँ टॉगल बटन बन के आ जाता है। इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये ट्रायल था। और अभी हम लोग जो हमने पहले से बना के रखे हुए हैं वो वाले लेंगे। एसेट्स में गए, सबसे पहले हमारा होना चाहिए क्रिकेट, फिर फुटबॉल होने वाला है, एंड देन बास्केटबॉल हमने लेना है, बेसबॉल एंड हॉकी। कहीं पे भी रखते जाइए, हमने जस्ट क्या करना है, अभी इन सभी को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, ये अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। शिफ्ट ए करते ही ये आउटर जो फ्रेम है वो आ गया है। इसे हम लोग ड्रैग करके, देखिए हमने इस तरह से इसकी आउटर ये ड्रैग करनी है, ये नहीं करनी, पैडिंग नहीं करनी है, हमने ये ड्रैग करना है। इसको हमने एरिया दे दिया कि यहाँ तक ये रहे, एंड अब यहाँ से हम लोग पैक्ड की जगह पे स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो ये पूरा स्पेस बिटवीन रहेगा। अब अगर किसी को भी इधर से उधर करना था तो ईजिली हम लोग यहाँ वहाँ कर सकते हैं इसे। अब इसे एक्टिवेट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्टिव पे, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करते ही ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग जो जिसको देख के बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, उसी साइज़ में रखना है। तो हम लोग कुछ इस तरह से अलाइनमेंट बना के रखेंगे जो सेम रहे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, ये बॉक्स बनाना, ये सब करना है। तो हम लोग अगेन यहाँ आएंगे और बिल्कुल इसके यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल लिया, राइट, ओके, एंड इसके अंदर अब हमने ये वाली इमेज रखनी है। तो इसके सामने मैं ये इमेज लेके आऊँगा। ओके, इसे हम लोग थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो मास्किंग कर दिया, यूज़ एज मास्क, तो ये इमेज इसके अंदर चली गई है। एंड अब इसी पे ही ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल, इसी के अंदर ही हमने एक फिल डालना है। फिल जो है एक और फिल, जैसे कि ये वाला है, ये डार्क वाला डाला और इसकी ओपेसिटी जो है वो हमने इस तरह से दे दी, तो ये डार्क हो गया। नाइस, तो ये इतना हमारा अभी तक ये बन के रेडी हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे ये कार्ड बनाने का। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके इस वीडियो का, आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से समझना है। इस पूरे को हम लोग ऑटो लेआउट की थ्रू ही बनाने वाले हैं, इस पूरे कार्ड को। ओके, और यही कार्ड फिर हमारा बाद में यूज़ होने वाला है। हम लोग कुछ चीज़ें स्विच भी करेंगे, जैसे यहाँ पे मेगा 26 करोड़ लिखा हुआ है, यहाँ 1 टीम लिखा हुआ है। तो एक ही कार्ड बनाएंगे, एक ही कार्ड के अंदर चीज़ें स्विच करते हुए हम लोग ये चेंजेस कर पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ लिख के स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, या सारी चीज़ें अंदर की बना के बाद में हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और जो साइज़ बनाना है या कलर देना है हम लोग ये कलर ले लेते हैं, और कुछ इस साइज़ का हमने ये रेक्टेंगल बनाया। राइट, अभी के लिए मैं जो इसकी ग्रिड है वो यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। ये अब हमने इसको थोड़ा सा राउंडनेस देनी है, कितनी राउंडनेस रहेगी, जितनी उतनी है, कुछ उस अकॉर्डिंग 8 के पेयर के अकॉर्डिंग 8 की दे देते हैं राउंडनेस। ओके, ड्रॉप शेडोज़ वगैरह हम देंगे। अभी के लिए हमने क्या करना है, अंदर का कंटेंट बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, ये जो लिखना है इंग्लैंड। देखिए इसे हम लोग यहाँ से अगर आप देखें तो इसको जो जस्टिफिकेशन है इसकी लेफ़्ट साइड में कर देंगे, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैं लिखता हूँ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट। ओके, ये लिखा। इसका कलर भी हम लोग देंगे तो स्टाइल्स में ही सजा के देना है, हमने ये वाला कलर दे दिया। एंड फॉन्ट इससे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, तो 12 का फॉन्ट अब सब सही लग रहा है। ओके, तो 12 का फॉन्ट हमने यहाँ सेट कर लिया और लगभग यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ये लाइन बनानी, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, एंड इसका जो कलर है वो भी हम लोग स्ट्रोक का यहीं से देंगे। ये देखिए लाइट वाला, हम लोग इससे भी लाइट चाहें तो इससे भी लाइट कर सकते हैं इसे। राइट, ये हो गया। अब हम लोग इंग्लैंड लिखना है नीचे, इसी को मैं कॉपी करके एक बार लेके आता हूँ, और इंग्लैंड। ओके, बट इसका कलर डार्क होना चाहिए, तो यहाँ से स्विच करेंगे, ये कलर आ गया। ओके, एंड फिर एक और हमारे पास आना चाहिए ENG, और ये थोड़ा बोल्ड होगा, तो रेगुलर की जगह हमने बोल्ड कर दिया। ओके, एंड अब यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, O प्रेस करेंगे, एलिप्स आ जाएगा, और हम लोग इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। 24 बाई 24 का फ़िलहाल के लिए हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं। और
यहाँ इसके पीछे जो देख रहे हो ये शेप इसके बैक साइड में रहने वाली है। तो बैक साइड में हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे, यहाँ पे आर प्रेस करके भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये रहा। और इसके अंदर कलर जो है ये थोड़ा लाइट सा कलर है, हम लोग यहाँ से कलर दे देते हैं। इसे हम लोग टॉप पे ले आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमारा इस तरह का कार्ड अभी बनने लग गया है। तो इसे एंड इसे हम लोग कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करेंगे यहाँ पे, एंड इसे इन दोनों को हम शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट कर लेंगे। ओके राइट। अब क्या करना है हमें, देखिए इसी को हम लोग कॉपी करके इधर ले जा सकते हैं। इसी को मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए कॉपी करके यहाँ पे लेके गया, और अंदर जो ये देख रहे हैं इसे मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। ओके एंड अंदर की जो ये शेप है इसे मैं कुछ इस तरफ ले आता हूँ। तो जितनी उधर बाहर निकली है उतनी ही इधर भी करनी है, एंड इसे अब हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके एंड ये इंग्लैंड लिखा है, इसे हम लोग ने इंडिया लिखना है। ओके IND, तो IND। अब देखिए ये पूरा खिसक रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, इसे यहाँ पे क्लिक करते हुए इसे कांस्टेंट बता देना है कि भाई आपने राइट साइड में फिक्स रहना है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ IND, तो ये देखिए कॉन्स्टेंट्स हमारे कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो ये राइट और लेफ्ट का, अगर लेफ्ट में रखना है तो आप लेफ्ट में रख सकते हैं, सेंट्रलाइज किसी चीज़ को रखना है तो सेंट्रलाइज कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स इस तरह से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सी इजी सी चीज़ है कॉन्स्टेंट की। ओके इसके बाद जो इंग्लैंड लिखा हुआ है ये भी हमें चाहिए, और ये यहाँ पे चाहिए बिल्कुल इसके सीध में, और इसे हम लोग यहाँ से ये देखिए जस्टिफाई कर देंगे राइट साइड में, एंड यहाँ पे हम लोग इंडिया लिख देते हैं। राइट ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नीचे वाली ये जो थोड़ी सी ग्रे स्ट्रिप है इसको बनाने का है। कंट्रोल D करके मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैंने यहाँ पे एक इस तरह से ले लिया, एंड इसमें फिल में जाके यहाँ से बिल्कुल लाइट वाला कलर ले लेता हूँ। ये इससे भी लाइट है जो हमने आई थिंक लिया नहीं था, ब्लैक 3 है ये। ओके तो इससे भी लाइट कलर जो है वो हमारा कौन सा रहेगा, फिर यहीं से पिक कर लेते हैं। आप इसको स्टाइल में भी डालना चाहो तो अभी स्टाइल में भी इसे डाल सकते हो। ओके अभी इसके हम लोग ड्रॉप शेडो दे देते हैं। तो इफ़ेक्ट में जाके यहाँ से थोड़ी सी ड्रॉप शेडो आई है। ड्रॉप शेडो में यहाँ से हम लोग इसकी ओपेसिटी है इसको कम करना है, तो हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं जितना सा उसमें लिया गया है ये रखा है, और ब्लर जो है वो भी थोड़ा सा कम है इसमें। ओके तो इस तरह से हमने ये लिया, लेकिन यहाँ से ये राउंड है और यहाँ से ऊपर से ये शार्प होनी चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहीं से कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करते हुए ये मैंने सेट किया। अब दोबारा मैंने ऑल्ट प्रेस नहीं करना, और इस तरह से मैंने इसे भी ये कर दिया। ओके नाइस। ओके अब हमने वन टीम ये यहाँ पे रखना है। तो ये रखने के लिए देखिए मैंने बना के रखा हुआ है। ये इसको कैसे बनाया गया, देखिए कंप्लीटेड, और ये टाइम जो आ रहा है ये हमने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ कंप्लीटेड आ रहा है, और इसका एक वर्जन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे टाइम आए, तो ये वर्जन अलग बन रहा है एक ही चीज़ का। तो हमने इस तरह से वेरिएंट बना लिया, जैसे इसका वेरिएंट बनाया था उसी तरह से इसका भी वेरिएंट बनाया है। इसी तरह से यहाँ पे वन टीम की जगह पे मेगा 26 करोड़ भी आ सकता है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसके भी कंपोनेंट बना के इसका भी वेरिएंट बना लिया है। तो इसी सीरीज़ में पहले कंप्लीट एक वीडियो आई हुई है कंपोनेंट्स वेरिएंट्स की, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से हुआ। यहाँ इसे सेलेक्ट किया गया, और या फिर देखिए इसको आपने कंपोनेंट बना दिया, इसे आपने कंपोनेंट बना दिया, और इन दोनों को सेलेक्ट करते हुए कंबाइन एज वेरिएंट आप यहाँ देख रहे हो, इस पर क्लिक किया तो ये बन गया। राइट इसी तरह से हमने ये बनाया हुआ है। ओके तो अभी के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एसेट्स में जाएंगे, और एसेट में हमें ये वाला मिल रहा है, देखिए वन टीम वाला। इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, और इसे इस सीध में यहाँ पे रख देता हूँ। राइट ओके एंड बीच में ये कंप्लीटेड वाला लेके आना है मैंने, और इसे भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ओके अब बारी आती है इस पूरे को ऑटो लेआउट करने की। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ें समझनी है कुछ ऑटो लेआउट करने में। ये जो देख रहे हैं तीन, ये एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, और इनके बीच में इक्वल गैप भी रहना चाहिए। तो इन तीनों को सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए प्रेस कर दिया, ये पूरा एक बन गया। अभी कुछ चीज़ें ऐसे बाहर भी निकल रही है, तो अभी के लिए आप रुकिए, अभी आपको थोड़ा सा आगे और मैं बता देता हूँ। अब जैसे इंग्लैंड लिखा है और इंडिया लिखा है, इसे मैं एक ऑटो लेआउट में कर देता हूँ। एंड देन
ये जो आप देख रहे हैं लाइन और एक ये टाइटल है, इसे हम लोग ऑटो लेआउट करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है, ये जो बेल का आइकन देख रहे हैं ये यहाँ है और यहाँ है ही नहीं, तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं अभी। तो ये यहाँ से मैंने बना के रखा हुआ है, कॉपी किया मैंने एंड इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये हमारा एक आइकन यहाँ पे रख दिया है, ये 24x24 का है। इसे और इसे दोनों को मैंने शिफ्ट ए किया, ये भी हमारा ऑटो लेआउट में बन गया। अब इस ऑटो लेआउट को और इस ऑटो लेआउट को शिफ्ट ए करूँगा, इनको एक बना दिया मैंने, राइट। अब ये ऑटो लेआउट है, ये भी है एंड इसे भी हमने ऑटो लेआउट करना है, तो इसे सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। तो अब देखना है कि नीचे कुछ और आइकन्स तो नहीं आएंगे। ये देखिए आएंगे, यहाँ पे ये आइकन आ रहे हैं, यहाँ ये 2 आइकन आ रहे हैं और यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा। तो ये वेरिएंट्स हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ एक है और यहाँ 2 है। ओके, तो इसके लिए भी मैंने आइकन रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाले आइकन्स हैं, ये 2 मैंने यहाँ से आइकन्स कॉपी किए, राइट। यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे मैंने ये दोनों आइकन्स रखे, शिफ्ट ए प्रेस किया, ये वाला इस साइड आना चाहिए, ये हमने सेट कर दिया। ओके, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए किया, ये अपने आप में ऑटो लेआउट बन गया और ये ऑटो लेआउट है ही। इन दोनों को भी क्लिक करते हुए मैंने शिफ्ट ए किया, इन्हें भी ऑटो लेआउट कर दिया। ओके, अब इनके साथ में ये जो बैकग्राउंड है इसे भी सेलेक्ट किया, इसे भी शिफ्ट ए किया और ये पूरा एक ऑटो लेआउट बन चुका है। ओके, ये हमारे इतने बन गए हैं अभी। अब जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअल में हमने यहाँ रख के बनाया था ताकि हमें पूरा व्यू पता लगता रहे, लेकिन अब क्या करना है, हमने इन सभी को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए कर दिया। तो अभी जैसे कि ये है, इतने को मैं अलग से ले आता हूँ नीचे और हम ये जो बॉक्स है वो इसके साथ में नहीं बनाएंगे, अलग से ऑटो लेआउट के थ्रू ही करेंगे। तो ये पूरा फ्रेम एक ऑटो लेआउट में है एंड अब मैं इसमें फिल कर देता हूँ। तो यहाँ से फिल में जाएंगे, वाइट कलर फिल हो गया और यहाँ से मैं 8 इसका राउंडनेस कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से मैं ऑल्ट कंट्रोल और सी प्रेस करके इसकी ड्रॉप शेडो ले आता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग ये ऑल्ट कंट्रोल और वी करके ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देते हैं। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, वो सिर्फ हमने देखने के लिए लगाया था कि व्यू लेने के लिए ऑटो लेआउट के थ्रू ही हमने शेप बनानी है। ओके, अभी आप देख रहे हैं हमने ये सब किया एंड अभी अगर मैं इस कार्ड को इस तरह से मूवमेंट देता हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। ऑटो लेआउट बेस्ट तरीके से किया होगा तो ये ऐसे नहीं होगा, ये कार्ड अपने आप में विड्थ छोटी होगी और ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा होगा एलिमेंट्स का। ओके, तो ये करने के लिए हमने अभी क्या करना है, हम लोग इसका जो विड्थ है वो तो फिक्स करनी है, यहाँ से फिक्स विड्थ, इसकी विड्थ फिक्स है। अंदर के जो ऑटो लेआउट्स है उनमें हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। तो जैसे कि ये वाला है, ये ऑटो लेआउट है अंदर वाला और इसे हग की जगह पे हम लोग फिल कंटेनर कर देंगे। तो ये अंदर वाला जो ऑटो लेआउट है उसको हमने बता दिया कि जो बाहर वाला ऑटो लेआउट है यानी कि ये वाला वो एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर इस ऑटो लेआउट ने फिल कर देना है, जितना वो उसका साइज होगा उतने में पूरा फिल होके रहेगा ये। ओके, ये बताया हमने। फिर यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, इसके अंदर भी हमने अभी हग है इसे भी फिल कर दिया। देखो चेंज कुछ नहीं हो रहा है लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखेगी, यहाँ पे मैं फिल करूँगा तो ये देखिए पूरे में ऐसे फैल रहा है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अभी। फिर यहाँ देख रहे हो इसे भी हमने हग की जगह फिल कंटेनर कर देना है। ओके, अब आप देखोगे इसके अंदर जब जाते हैं तो अंदर वाला अपना एक ये है, इसे भी हम हग की जगह फिल कंटेनर कर देते हैं। तो ये सारे फिल कंटेनर हो चुके हैं अपने आप में, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये अंदर का पार्ट है, ये उसके अंदर जो ऑटो लेआउट था वो है और इसे भी हम लोग फिल कंटेनर करेंगे, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये फिल कंटेनर होने के बाद में भी गैप वैसे ही पड़ा है, तो ये क्या हुआ 14 का गैप यहाँ पे, ये देखिए 14 का गैप आ रहा है। तो अब यही वाला 14 का गैप हमने ऊपर भी रखना है ताकि इस तरह से अलाइनमेंट में आए, ये एक ही गैप के सीध में आए, देखिए ये यहाँ पे, राइट। ओके, तो अभी यहाँ चलते हैं हम लोग। पहली बात तो इसे पूरे में फैलाना है, तो यहाँ पे X प्रेस कर देंगे, इस पर क्लिक करते हुए X प्रेस करेंगे तो ये वही काम करता है जो हम अंदर जाके स्पेस बिटवीन क्लिक करते हैं। तो X प्रेस करने से यहाँ से इस पर क्लिक करना है और फिर X प्रेस करना है, जैसे यहाँ क्लिक किया और X प्रेस कर दिया तो ये इस तरह से हो गया। ओके, अब ये है, अब दोनों तरफ इसके 16 का गैप देना है हमने, तो दोनों तरफ वाला ये वाला है पैडिंग,
हॉरिजॉन्टल पैडिंग 14 का था आई थिंक, यहाँ पे 14, तो हमने 14 की पैडिंग दे दी यहाँ पे, तो ये अपने आप इस तरह से आ गया। ये वाला है, इसे भी हम लोग यहाँ क्लिक करते हुए एक्स प्रेस कर देंगे तो ये दोनों तरफ हो गया है, यानी कि ये वाला स्पेस बिटवीन सेट हो गया है। और इसके भी दोनों तरफ हम लोग 14 का गैप दे देते हैं, तो ये पूरी अलाइनमेंट परफेक्ट हो गई है। अब ये टॉप का रहता है और इन दोनों के बीच का रहता है कुछ, तो इन दोनों के बीच में हमने थोड़ा सा गैप कम करना है। ये सेलेक्ट किया और ये है, यहाँ पे हम लोग कुछ गैप कम करेंगे इसका। तो अभी हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है कि यहाँ तो ठीक है, बट ये वाला गैप भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हमें गैप ज़्यादा चाहिए ऑफ कोर्स। ओके, तो हम लोग यहाँ से इसकी पैडिंग दे देते हैं, तो इतनी सी पैडिंग ये होगी, थोड़ी सी पैडिंग वो होगी। तो पैडिंग के थ्रू हमने इसको सेम बनाने की कोशिश करनी है। ऊपर थोड़ा सा और गैप आना चाहिए, तो ये जो पैडिंग दी है हमने अंदर इसके यहाँ पे, इसे मैं थोड़ा सा और यहाँ कहीं पे सेट कर देता हूँ, तो ऑलमोस्ट हमारा ये सेम हो रहा था। आप पैडिंग के थ्रू एग्जैक्टली सेम इसे बना सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे मूवमेंट देता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, तो ये क्या चीज़ें हैं, अभी ये है, इसे हमने क्या किया हुआ है, फिल कंटेनर तो दिया हुआ है, दैट्स गुड, बट ये सेंट्रलाइज्ड, ये हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करके एक्स प्रेस कर देना है, राइट, ये हो गया। ओके, अब हम लोग इसे देखते हैं, ये देखिए ये भी सही हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ अंदर जाएंगे, इसे भी इस तरह से एक्सप्रेस करते हुए, सॉरी ये नहीं है, अंदर यहाँ पे इसमें हमने स्पेस बिटवीन कर देना है। ओके, अब हम लोग इसे मूवमेंट करके देखते हैं, ये भी सही हो गया, वेरी नाइस, ये परफेक्ट काम कर रहा है, ये देखिए। ओके, ये हमने लाइन सेलेक्ट करनी है अकेली, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, राइट, और ये किसी फ्रेम में नहीं है, तो शिफ्ट ए क्लिक करके मैं इसे भी एक फ्रेम में डाल देता हूँ। ओके, अब हम लोग अंदर जाएंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये इस फ्रेम के अंदर ही है लाइन, ठीक है, एंड इस लाइन को अकेले को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ फिल कर देंगे इसे, तो ये फिल हो गई। अब अपने कंटेनर के अंदर ये फिल रहेगी और बाहर हमने एक कंटेनर डाल दिया और उस कंटेनर को भी हमने फिल कर दिया। ओके, विड्थ वाइज फिल कर दिया हमने। अब हम लोग करके देखेंगे, डेफिनेटली ये काम करेगा, ये देखिए, वाह। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिव एक तरह से कार्ड बना है, कम ज़्यादा विड्थ करनी हुई तो ईजिली हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। एंड अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटेड है, इसके साथ मैच करके देखना है, तो थोड़ा गैप्स का इशू आ रहा है, राइट, तो ये हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप सही करेंगे इसमें। तो इन दोनों के बीच का गैप जो है यहाँ पे ये 4 है, इसे पहले तो मैं 0 कर सकता हूँ। ओके, अभी ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला कंटेनर है, इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से कम करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट उसके सीध में आ चुका है, परफेक्ट। और ये वाला जो गैप है अभी आप देख रहे हैं बीच में, ये वाला गैप, ये भी कम करना पड़ेगा, आप इसको 0 कर सकते हैं। ओके, अब ये बिल्कुल सही होने लग गया है, लेकिन अभी यहाँ तक तो हमने सही कर दिया है, अब बाकी का ये वाला पार्ट है, तो इनके बीच का गैप भी कम हो गया है, क्योंकि हमने वो कम किया तो ये भी हो गया, क्योंकि वो एक ही कंटेनर में है। ओके, तो ये एक ही कंटेनर में है। अब हमें क्या चाहिए कि जैसे कि ये दो जो है, ये वाला और ये, अपने आप में इनका जो बीच का गैप है वो अलग से काम करे। तो सिंपल सी चीज़ है, शिफ्ट ए कर दीजिए। अब शिफ्ट ए कर दिया तो ये दोनों एक ही कंटेनर में आ गए, और यहाँ से हग की जगह इसको फिल करना होगा आपने, क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक बन गया है, राइट। ओके, अब हम लोग अगर ये वाला गैप कम करते हैं तो नीचे वाला गैप कम नहीं होगा। ओके, उनके बीच का गैप कम नहीं होगा, तो हम लोग इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी ये सीध में आ चुका है। अब ये वाला नीचे वाला गैप सही करना है, तो अगेन वही चीज़ आ गई है कि हमने इन दोनों के बीच का ओनली गैप सही करना है, तो इसे और इसे हम लोग ऑटो लेआउट में कर देंगे, और इनके बीच का गैप अब अकेला काम करेगा, और वो हम लोग इस तरह से इसे कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। इतना हो गया। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं कि रेस्पॉन्सिव अभी प्रॉब्लम आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। तो ये किया हमने, अभी हम लोग इसमें जाएंगे, ये पूरा का पूरा हग में है, राइट। तो इसे हमने करना है फिल कंटेनर में, ये फिल है, ये अंदर फिक्स हो चुका है, ये देखिए, इसे भी फिल करना है। अंदर देखेंगे ये भी फिक्स हो चुका है, इसे भी फिल रखना है, इसे भी फिक्स्ड है, ये भी फिल रखना है, ये वाला भी फिक्स है। अब इन सभी को आपने फिल करना होगा अंदर जाके। ओके, अब फिल कर दिया तो अब ये इस तरह से प्रॉपरली फिर से काम करने लगेंगे, राइट। अब हमने क्या करना है, इसकी हाइट को सही करना है। ओके,
तो ये हाइट बढ़ानी है हमने, तो इसे हम लोग बढ़ाएंगे पहली बात तो यहाँ से, ये देखिए ऑलमोस्ट ये वाला, राइट हो गया। फिर से देखते हैं, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, नाइस। अब हमारा काम है माई मैचेस और व्यू ऑल ये सब लिखना। एंड अब हमने ये एरो लगानी है, तो एरो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइकॉनिफाई में जाएंगे, नेक्स्ट टाइप करेंगे तो इस टाइप की हमें मिल जाएगी यहाँ से, राइट। तो ये वाली ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ से ड्रैग की, ओके ये रहेगी हमारी व्यू ऑल के साथ में। इस पर और इस पर क्लिक किया, शिफ्ट ए किया, ये दोनों हो गए। बीच का गैप है वो थोड़ा सही करेंगे हम लोग, तो इसकी कॉन्स्टेंट जो है वो अगर मैं इस साइड में कर देता हूँ, यहाँ से देखिए ये जगह है हमारी, यहाँ से कॉन्स्टेंट है, इसे मैंने राइट में कर दिया। अब मैं इसके बीच की गैप करूँगा तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा, ओके। तो ये गैप हमने दे दिया 8 के पेयर के अकॉर्डिंग, हम लोग यहाँ से इसका गैप दे देते हैं, ओके। अब ये जो ब्लैक कलर है इसे हमने वाइट करना है, राइट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे बैनर वाली जगह पे। तो बैनर हमने यहाँ से ये बैनर सेलेक्ट करना है, ये हम लोग यहाँ पे करते हुए इसको सेंट्रलाइज करते हैं, ओके। एंड इसके दोनों तरफ गैप देखते हैं कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 15 था। पहली बात तो हमने यहाँ पे कुछ सेट करना होगा, 1 पिक्सल इसकी विड्थ कम करनी होगी, तो 383 था तो 382 करना होगा हमने, ओके। एंड 382 है तो इसकी भी विड्थ जो है 382 होनी चाहिए, 382। तो दोनों तरफ गैप आ जाता है 16 का, ये नाइस है, ओके ये हो गया। एंड अब हम लोग चलते हैं नीचे, 3 डॉट्स बनानी है, ये बिल्कुल सिंपल सा काम है कि हम लोग एलिप्स टूल लेंगे। अब आता है अपकमिंग मैचेस, तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो फॉन्ट है उतना बड़ा ही ये वाला फॉन्ट है, ये भी टाइटल था एक सेक्शन का, ये भी टाइटल है एक सेक्शन का, तो कंसिस्टेंसी के लिए हमने इसी को फॉलो करना है। लेकिन इसमें जो कलर है वो हमने चेंज करना होगा डार्क में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपकमिंग मैचेस, ओके ये हो गया। अब हमने इसको जूम करके देखना है, इसके सीध में होना चाहिए ये, ओके सामने इसके, राइट। तो यहाँ हमने ये रख दिया, राइट, ओके। तो ये कार्ड लेके आएंगे हम लोग, और इस कार्ड को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं। एंड अब एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ये बेल का आइकन नहीं चाहिए था, तो अब अगर मैं इस बेल के आइकन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो इसके कार्ड के साइज़ वगैरह में, हाइट में, इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो है इसकी हाइट ये वाली फिक्स हुई हुई है, ठीक है, फिक्स नहीं है, हग कर रखा है हमने। तो इसको अगर मैं फिक्स हाइट कर देता हूँ, और अब मैं अगर इसके अंदर से ये आइकन रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हाइट में। लेकिन ये क्योंकि हमने स्पेस बिटवीन किया हुआ था, तो इसको अब हमने वापस से यहाँ से ये देखिए एक्स प्रेस करके इसको इस साइड में करना होगा, राइट, ये हो गया। एंड ये भी नहीं चाहिए थे हमें, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ये नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं डिलीट करता हूँ। और इसमें भी वो सेम मेथड करना है मैंने, कि यहाँ पे इसके अंदर ये जो कंटेंट है हमारा, इसको भी मैं एक्स प्रेस करके एक साइड में कर देता हूँ, ये देखिए एक साइड में हो गया, राइट। तो देखिए इसको करने के कुछ और मेथड भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ देखिए, जैसे कि ये आइकन्स थे, इन आइकन्स का अगर हम लोग इस तरह से ये देखिए इस तरह से कंपोनेंट और उसके वेरिएंट्स बनाए होते, तो एक थर्ड वेरिएंट और बनाया जा सकता था। यानी कि यहाँ पे हमें कितने चाहिए आइकन्स, 1 2, ये इस जगह पे ये 2 ही आइकन आते हैं, या ये वाला भी ले लीजिए। इन तीनों को ही हम एक वेरिएंट के तौर पे ले सकते थे, और फोर्थ वाला पार्ट जो है उसमें हम लोग उसे हाइड कर सकते थे, गायब कर सकते थे। तो यहाँ से हम लोग जस्ट क्या करते, उसका वेरिएंट सेलेक्ट करते और वो हाइड वाला जो है वो सेलेक्ट कर लेते, तो कुछ डिलीट भी नहीं करना पड़ता। तो वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हमने यहाँ से चेंज करना है, कंप्लीट की जगह पे कंप्लीटेड में टाइम वाला लेना है, ओके। एंड इसमें मुझे ये एक नहीं चाहिए, कौन से वाला, वीडियो वाला नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, अभी इसकी कॉपीज़ कर लेता हूँ, फिर हम लोग ये काम करेंगे। तो ये हमने एक ले लिया, फिर एक ये भी ले लिया, ओके। इन तीनों को सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट ए करके मैंने ऑटो लेआउट कर लिया। इनके बीच का गैप भी हम लोग अब सेट कर सकते हैं। तो अंदर गए, यहाँ टीम की जगह पे, इस टीम की जगह पे हमने क्या देना है, अभी
चेंज करना है, टीम की जगह पे मेगा। ओके, फिर यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग टीम में जाएंगे, टीम की जगह मेगा कर देते हैं, सब में यही है। ओके ओके राइट, ये हो गया चेंज। अब इसमें टाइम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कुछ भी आपने अगर चेंज करना है इस तरह से, तो ये तो चेंज ऑफ कोर्स हो ही सकता है। अभी भी चेंज करने के बावजूद भी यहाँ पे ये हमारे इसके स्टेटस है वो काम करेगा इस तरह से वेरिएंट। तो ये ओवरऑल हमारा देखिए बिल्कुल सेम डिज़ाइन बन गया है, और वो भी ऑटो लेआउट के थ्रू बन गया है। अब हमारी लेती है बॉटम मेन्यू बार। तो इसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सभी चीज़ें रेडी है, ये देखिए ये बना लिया है। तो एक मैं अभी आपको ये बनाना दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि एक और कलर आ रहा है, तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप इसका कलर चेंज कर दीजिए। हमारे वाला जो रेड है, यहाँ पे सिलेक्शन कलर में गए और यहाँ से हमने इसे रेड दे दिया। अब अंदर जो कलर करना है वो अलग है, राइट। तो हम लोग इस शेप के अंदर गए, पेन टूल लिया, पेन टूल से हमने ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हो गया, राइट, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कलर फिल करेंगे। कलर फिल कौन से वाला होना चाहिए, हमने इसका लाइट वर्जन लिया था ये वाला, और इसका जो स्ट्रोक है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, राइट। अब देखो अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको इसके बैक साइड में ले जाना है आपने। ओके राइट, तो ये हमारा जो सेलेक्टेड वाला होगा वो बन गया है, माई मैचेस वाला। ओके, एंड अब हम लोग इसे इस तरह से शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट में कर देंगे। इसकी कंपोनेंट बनाते हैं, फिर दोबारा क्लिक करके इसका वेरिएंट बनाते हैं, और अब अंदर जो हमने शेप फिल की हुई थी, ओके, ये वाली, इसे हम लोग अगेन वाइट कलर दे देंगे। तो वाइट कलर हमने स्टाइल में नहीं लिया हुआ था, आप लेना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसमें वाइट कलर दे देंगे जो मेन्यू के बैक में था, या वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं वो शेप। ओके, अब अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन कलर्स में जाएंगे, और ये जो कलर हमारे पास यहाँ पे रेड वाला है, इसमें हम लोग लाइट वाला कलर ले लेंगे, ये वाला। तो इस तरह से हमारा ये वेरिएंट बन गया है, राइट, कंपोनेंट और उसका वेरिएंट बन गया है। तो हम कभी भी अगर स्विच करना चाहेंगे, इनको स्विच किया जा सकेगा, राइट। तो इसी तरह से मैंने ये सारे बना के रखे हुए हैं। अब जो लास्ट में जो इनको इस तरह से बनाया, ये वाला मैं एक बार वर्जन आपको बना के दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो बना रहे हैं, इसी तरीके से हम एक और मेथड यूज़ करते हुए, एक इन सभी को सेलेक्ट करते हुए, देखिए इन सभी को पहले तो क्या करना है, देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये कंपोनेंट बना लिया, इसे भी कंपोनेंट बना लिया, इन सभी को मैंने इस तरह से सेलेक्ट करते हुए मल्टीपल कंपोनेंट्स बना लिए, सभी को अपना अपना एक एक कंपोनेंट बना लिया। इसी बीच आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल रही है ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं वीकली लाइव सेशंस, जिसमें आप अपने करियर या डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा काफी सारा फ्री डाउनलोडेबल कंटेंट भी मिलेगा आपको, और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलने वाला है, और प्रीमियम कोर्सेज भी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद साइड पैनल में कंबाइन एज वेरिएंट आता है, इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये इस तरह से एक पूरा वेरिएंट बन गया है, राइट। ये क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, मेन्यू स्लैश होम, ये है हमारा, राइट। इसके अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद ये है, इसे हम लोग नेम देंगे प्रॉपर्टी इक्वल टू कंपोनेंट 3 की जगह हम लोग क्या देंगे, स्टेटस इक्वल टू नो, स्टेटस इक्वल टू यस। अब यस और नो देने से टॉगल बटन आएगा वहाँ पे, कहाँ पे, ये देखिए एसेट में मैं जाता हूँ, और हमारा यहाँ पे मेन्यू नाम से एक बन रखा होगा, ये रहा, इसमें ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये देखिए ऑन ऑफ, इजी, राइट। तो ये हमने एक बना रखा है, ओके। एंड इसी तरह से मैं अब जल्दी जल्दी इन सभी को भी कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, ये सभी का मैंने इस तरह से यहाँ पे दे दिया है। और अब हम लोग यहाँ मेन्यू बनाएंगे, तो ये वाली हाइट में हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे, यहाँ पे सेम हाइट का। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसमें जो कलर है वो हमने वाइट फिल कर दिया, ओके। एंड एक हल्की सी शेडो भी बनानी है ऊपर, तो वाई एक्सेस जो है वो हम लोग चेंज करेंगे। ये थोड़ा सा हल्की सी शेडो आ गई, और थोड़ा सा विजिबिलिटी कम कर देते हैं, ओके, ये हो गया। एंड अब हम लोग एसेट्स में जाएंगे, और यहाँ पे मेन्यू कंपोनेंट स्लैश मेन्यू नाम दिया थे हमने सभी को, इसलिए एक ग्रुपिंग में ये आ गया है, ओके। ये यहाँ रख दिया, और ये आइकन्स जो हैं ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। अगर आपने खुद बना के देखना है पूरे का इस तरीके से, तो ये आइकन्स आप यूज़ कर सकते हैं,
ओके, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसे लेके आता हूँ और ये देखिए इसके अंदर जा रहा है, ये पीछे की साइड इसके यहाँ पे जा रहा है ये राइट। ये फनी हो रहा है थोड़ा सा, तो ये देखिए इसमें चला गया। तो अभी हमने क्या करना है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, यहीं से हम लोग सेट करते हुए आएंगे। तो ये होम है, तो सबसे पहले होम होना चाहिए, राइट, ये हो गया। तो ये इस तरह से है, तो इन सभी को मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, पीछे वाले बॉक्स को छोड़ के शिफ्ट ए से मैं इसे इस तरह से ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऑटो लेआउट बन गया ये, राइट। और इस तरह से ये परफेक्ट गैप के साथ सेट हो गए हैं। अब आप ये देखेंगे कि परफेक्ट गैप के साथ सेट कैसे हुए, ये भी एक ट्रिक है। देखिए इस पूरे की विड्थ कितनी है, इस पूरे की विड्थ है 414। तो जो भी विड्थ का आप यहाँ पे आर्टबोर्ड ले रहे हैं उसको 5 में डिवाइड करना है आपने, राइट। तो 141 को 5 में डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, ये 141 है और यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगी स्लैश यानी डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास आया 82.8 की विड्थ में। तो ये अकेला जो है, ये देखिए आप, ये अकेला जो है ये 82.8 विड्थ में मैंने पहले ही सेट कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये जो हमने एक बनाया था, राइट, एक कंपोनेंट बनाया था उसको 82.8 में रख के ही बनाया था। तो अगर हम लोग खुद इसको इस तरह से बनाते, फॉर एग्जांपल हम लोग इसी को बना के देखते हैं कि इसको 82.8 में कैसे बनाया जाए, राइट। तो ये क्या है, एक हमारा आइकन है, शिफ्ट ए करके मैंने इसके चारों तरफ एक फ्रेम डाल दिया और इस फ्रेम को मैं इस तरह से लेके जाऊंगा 82.8। तो 82.8 का करके मैंने इसे ऑटो लेआउट को ऐसे सेट कर दिया, यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर दिया। ओके, तो ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर चाहे आप टेक्स्ट लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, तो ये हमारा एक बन जाता है। इसी को ही हम कंपोनेंट बना के और फिर वेरिएंट बनाते हुए करते हैं, तो अंदर की जो विड्थ है वो प्रॉपर रहती है, राइट। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो वही यहाँ पे आई है विड्थ। ओके, तो इन सभी की विड्थ मैंने इसी तरह से सेट की हुई थी। ओके, तो अभी के लिए हमारे पास ये पूरा आ गया। इस पूरे को हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए करेंगे, तो ये भी पूरा एक ऑटो लेआउट बन गया। अब इस ऑटो लेआउट को हम लोग यहाँ अंदर ले आएंगे और इसको बिल्कुल बेस में सेट कर देंगे नीचे। तो ये हमारी मेन्यू भी बन गई और मेन्यू के अंदर ये जैसे कि एक को लेके चलते हैं हम, ये होम है, इसका स्टेटस ऑन करना है, दैट्स इट। अगर हमने विनर चाहिए तो विनर को ऑन कर दीजिए, इसे हम लोग ऑफ कर देंगे, राइट। तो ऑन ऑफ से ही हमारे ये आइकन्स इस तरह से प्रॉपरली दिखाई देने लगेंगे, राइट। इसे हम लोग ऑफ कर देते हैं, इसे अगेन ऑन करते हैं। अगर इस वाले पेज पे हैं अगर हम लोग, तो इसे ऑन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये ड्रीम 11 की जो एप्लीकेशन है वो एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के आपके सामने रेडी है। ऑटो लेआउट भी यूज़ किया हमने, कॉन्स्ट्रेंट्स भी यूज़ किए इसमें, राइट। और हमने इस तरह से स्टाइल्स भी बनाए, कलर स्टाइल्स बनाए, हमने कंपोनेंट्स वेरिएंट्स बनाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर खूब सारे लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे, शेयर्स भी होते हैं, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो इसी तरह की लेके आऊँगा। इस बार हम लोग बना के देखेंगे वोडाफोन की जो ऐप है, वी ऐप है, इसको बना के देखेंगे। इसमें भी टैब्स हैं, इसमें भी अगर आप देखो तो अलग तरह के कार्ड्स हैं, इसको भी ऑटो लेआउट में हम लोग बना के देखेंगे। ये देखिए मैंने बना रखे हैं, राइट, कार्ड्स वगैरह, ये ऑटो लेआउट के थ्रू हम लोग बनाएंगे। आइकन्स और ये सब चीज़ें हम लोग बना के देखने वाले हैं, तो ये और भी मज़ेदार होने वाली है वीडियो। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह के और मजेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।